650 वर्ष पुरानी घटना है। तो उन जमानों में यातायात के साधन नहीं थे, पैदल ही यात्रा करनी होती थी। तो पैदल यात्रा करते करते 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग सब पैदल घूम करके त्रिलोचन जी महाराज, पंडित श्री त्रिलोचन जी धुवन कला गांव आए। अब बाबा जी जैसे तो हो ही गए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, पंडित जी तो थे ही, और साथ में 12 शालिग्राम स्वरूप थे, उनकी वे विधिवत पूजा करते थे, बड़े प्रेम से आरती करते थे, पूजा करते थे। और उसी पूजा को देखकर धन्ना जी तो पूर्व जन्म के अवतारी पुरुष तो है ही हैं, बस उसको देख करके उनके संस्कार जागृत हो गए। गेह त्रिलोचन पंडित आए, गेह त्रिलोचन आए, ठाकुर की सेवा पधराए, ठाकुर की सेवा पधराए। इसलिए भैया घर पे साधु संत ब्राह्मणों का आना जाना बना रहना चाहिए, क्योंकि उनकी क्रिया को देख करके भी परिवार में बालकों में अच्छे संस्कार जागृत होते हैं। सलोने सुंदर शालिग्राम, सलोने सुंदर शालिग्राम, पूज के विधिवत किए प्रणाम, पूज के विधिवत किए प्रणाम। बिठाए सिंहासन सुखधाम, बिठाए सिंहासन सुखधाम। शालिग्रामो भवेद देवो देवी द्वारावती शिला, उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र संशयः। पुराणों में लिखा है जहाँ शालिग्राम जी हैं और गोमती शिला है, द्वारावती शिला है, गोमती चक्र हैं, दोनों का जहाँ संगम है, जहाँ उनको विराजमान करके सेवा होती है, वहाँ मरने वाले कीट पतंग की भी मुक्ति हो जाती है। जहाँ पंच संस्कार संपन्न वैष्णव 12 शालिग्राम शिला की श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक पूजा करके विराजमान होता है, वहाँ की 1 योजन की भूमि तीर्थ हो जाती है। कितनी? माने 12 किलोमीटर का क्षेत्रफल उसका तीर्थ हो जाता है। और जहां 1 लक्ष से 1 लाख से ऊपर जहां शालिग्राम विराजमान हो, उसे प्रत्यक्ष धरती का वैकुंठ समझना चाहिए। वहां मरने वालों को किसी भी प्रकार के कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता, तत्काल वहां मरने वाले की मुक्ति होती है। कीट पतंग भी स्वाभाविक रूप से मर जाएं, उनका भी मोक्ष हो जाता है। किसी काल में बहुत बहुत शालिग्राम स्वरूप मंदिरों में विराजमान किए जाते थे, अब धीरे धीरे परंपराएं लुप्त जैसी हो गई हैं। श्री ठाकुर जी की, संतों की, गुरुजनों की महान कृपा से श्री मलुक पीठ में 1.25 लाख से ऊपर शालिग्राम भगवान एक स्थान पर विराजमान है। और इतनी बड़ी संख्या में एक स्थान पर शालिग्राम भगवान का दर्शन अभी पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, केवल वही एक स्थल है। एक स्थल पर 1.25 लाख से भी अधिक शालिग्राम विराजमान है। तीन योजन था, तत्तीर्थम योजना त्रयम, 1 योजन 3 योजन तीर्थ हो जाता, लिखा मंदिर में, उसमें लिखा है। हाँ। तो इसी भाव से वृंदावन धाम तो महान तीर्थ ही है। हमने इसी भाव से ठाकुर जी को विराजमान किया कि इस वृंदावन आकर को भी कोई इस तीर्थ का दर्शन कर लेगा तो वो उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा, और वहाँ जो भी जाता है उसको बड़ी दिव्यता का अनुभव होता है। और भगवान अपने ही अनुग्रह से आई है, बिल्कुल पक्की बात है। इसमें हमारा या किसी अन्य का पुरुषार्थ नहीं है, भगवान की अहेतु की कृपा, भगवान का महान अनुग्रह जो भगवान इतने रूपों में पधारे हैं। हाँ, चंदन चर्चित पीत रंग, तुलसी पुष्प चढ़ाए, करी आरती प्रेम सो, पुष्प माल पहिराए। शालिग्राम जी की केसरिया चंदन से तिलक, सुंदर तुलसी दल और फूलों का श्रृंगार किया। करी स्तुति दंडवत दिए, प्रसाद चरणामृत बाट। करी स्तुति दंडवत दिए, प्रसाद चरणामृत बाट। जाके बिना बीज
अब क्या हुआ? शिशुधन्ना ने पूजा देखी, शिशुधन्ना ने पूजा देखी। अभी 5 साल के भी नहीं है धन्ना जी, 5वें वर्ष में चल रहे हैं, पूरे 5 साल के नहीं हुए। पूजा देखी, हाँ शिशुधन्ना ने पूजा देखी, शिशुधन्ना ने पूजा देखी। उर्मह उपजी प्रीति विषेकी, उर्मह उपजी प्रीति विषेकी। और जब प्रेम जग गया तो मन में एक इच्छा जगी, मिले मुझको भी शालिग्राम, मिले मुझको भी शालिग्राम। करूं सेवा पूजा अविराम, करूं सेवा पूजा अविराम। प्रभु को सुमिरूं आठों याम, प्रभु को सुमिरूं आठों याम। मुझे भी शालिग्राम जी मिल जाएं तो मैं पूजा करूंगा और 24 घंटे भगवान को स्मरण करूंगा। आग्रह कीनो आय के विप्रत्लोचन पास, मोहू ठाकुर दीजिए सेऊ सहित हुलास। हमको भी ठाकुर सेवा दीजिए, मैं प्रेम पूर्वक सेवा करूंगी। क्यों? जब ते पूजा देखी तब ते मन में लगी रही चाट, जब ते पूजा देखी तब ते मन में लग रही चाट। जाके बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जा। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जा। अभी धन्ना जी ने अपने पिताजी से नहीं कहा, सीधे ही पंडित जी से कहा, पंडित जी हमको शालिग्राम जी दे दो, हमारे मन में बहुत चटपटी है सेवा पूजा करने की। पंडित जी ने देखा बालक बहुत संस्कारी है, बड़ा भोला है, प्रेम से समझा, बेटा सुन के बचन त्रिलोचन बोले, सुन के बचन त्रिलोचन बोले। हो अवही तुम बालक भोले, हो अब ही तुम बालक भोले। अभी तो उर सेवा की चाह, अभी तो और सेवा की चाह। गहो कहूँ आगे दूजी राह, कहो कहूँ आगे दूजी राह, कहो फिर कैसे होए निवाह, कहो फिर कैसे होए निवाह। अभी तो तुम्हारे मन में ठाकुर सेवा की इच्छा है और नेक बड़े हुए इष्ट मित्रों के साथ खेलने कूदने लगे हो, कहीं दूसरी दिशा में चले गए, तो फिर इन ठाकुर जी का क्या होगा? फिर कैसे निर्वाह होगा? अपराध लगेगा बेटा। इसलिए मैं तुम्हें अपने शालिग्राम भगवान नहीं दूंगा। इतना सुनते ही धना जी रोने लगे और धना जी ने कहा, बालक बोलो मचली के ठाकुर देहु अवश्य, आजीवन सेवा करूं तजी प्रमाद आलस्य। मैं प्रतिज्ञा करता हूं जीवन पर्यंत आलस्य प्रमाद को त्याग कर शालिग्राम भगवान की सेवा करूंगा। और अभी तो आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन देख लेना पंडित जी, आगे चल के देख लीजियो मेरो पूजा पाठ। आगे चल के देख लीजियो मेरो पूजा पाठ। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जा। जाकी बिना बीज की खेती, कल में धन 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 ना जा। तब पंडित जी ने कहा,
कह द्विज धारो धीरज अवहि, कह द्विज धारो धीरज अवहि, निकट बैठ विधि सीखो सबहि, निकट बैठ विधि सीखो सबहि, जान लागू जब अपने ग्राम, जान लागू जब अपने जान, तभी ले लीजो सालिग्राम, तभी ले लीजो सालिग्राम, भयो बालक के मन विश्राम, भयो बालक के मन विश्राम। देखो बेटा, धैर्य रखो, पहले पूजा करना सीख लो, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगी। और जब मैं अपने गांव जाने लग जाऊंगा तो तुमको एक सालिग्राम जी दे दूंगा, प्रेम से सेवा करना। बालकों को बहकाया जाता ना, वो देने वेने की बात नहीं थी, बहकाने की बात थी। कैसे भी बालक मचले नहीं, बोले ठीक है। अब तो महाराज धनाजी और खेलना कूदना छोड़ के हमेशा इसी ताक में रहते कि पंडित जी बस कहें कि हम जाएं और चल, तो पंडित जी आपको अपने गांव नहीं जाना है? अरे वाह बेटा, धना हमको भगा नहीं, गुरु जी भगाना बिल्कुल नहीं चाहते, हम तो पूछ रहे हैं। खेलने भी नहीं जाते, वहीं बैठे रहते, कहीं पंडित जी चले गए तो हमको भगवान नहीं मिलेंगे। निकट बैठ निरखत रहत सेवा पूजा ढंग, बादिन को परखत सतत, जब ही मिले श्री रंग। ठाकुर जी मिलेंगे। जानहार जिम नदी पार को चितवत नौका घाट, जानहार जिम नदी पार को चितवत नौका घाट, पार को चितवत नौका घाट, पार को चितवत नौका घाट, जाके बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाए। हो जाकी बिना बीज की खेती, गली में धन 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 ना जा। उत पंडित सोचे मन माही, क्या सोचते हैं? सालिग्राम तो दूंगो नाही, सालिग्राम जी नहीं दूंगा इसको। क्यों? अभी तो है पूजन को जोश, गए कुछ दिन यदि खोवे होश, तजे सेवा तो बड़ हो दोष। मान लो पीछे बालक है, भूल गया, सेवा नहीं कर पाए तो उसको दोष लगेगा। और दूसरी ओर पंडित जी के मन में एक बात और आती है, दूजी ओर विचार तो हो न भंग उत्साह, सेवा करी उर में बढ़े राम मिलन की चाह। इस बालक के मन में भगवान से मिलने की चाह जगे। देखो उस ब्राह्मण के मन में धनाजी के प्रति कितनी करुणा का भाव था, आप विचार करो। बालक को निरुत्साहित भी नहीं वे करना चाहते थे, और शालिग्राम जी नहीं देना चाहते थे। क्यों? देखो एक बात कहें, शालिग्राम भगवान की बड़ी भारी महिमा है, पुराणों में अत्यधिक महिमा है, लेकिन उसकी पूजा की विधि है। जो उपनीत व्यक्ति है उसे ही शालिग्राम शिला का स्पर्श करना चाहिए। उपनीत माने विधिवत, जिसने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, जो संध्योपासन निष्ठा पूर्वक करता है, शिखा सूत्रधारी है, वैदिक कर्म करने वाला है, उसी को शालिग्राम शिला का स्पर्श का अधिकार है। सबको शालिग्राम शिला के स्पर्श का अधिकार नहीं है। माताएं उपनीत अनुपनीता होती हैं, यज्ञोपवीत धारण करने का शास्त्रीय व्यवस्था उनको नहीं है, इसलिए माताओं को भी शालिग्राम जी की पूजा विहित नहीं है। शास्त्र के अनुसार स्त्रियों को बाल शालिग्राम जी की सेवा विहित नहीं है। अब ये तो बेचारा बालक है, भले ही जाट परंपरा में भी यज्ञोपवीत धारण करते हैं, क्योंकि वो भी क्षत्रिय होते हैं, उनके वंश है, राजवंश है उनका। हमारे डीग भरतपुर ये सब जाट राजवंश है। तो जाटों में, गुर्जरों में भी यज्ञोपवीत धारण करने की प्राचीन परंपरा रही है। अब तो क्षत्रियों में भी लोग जनेऊ नहीं पहन रहे, ब्राह्मणों में नहीं पहन रहे, तो दूसरे कोई क्या पहनेंगे? तो अभी तो इस बालक की यज्ञोपवीत धारण की भी अवस्था नहीं। किसान का बालक है, कहाँ करेगा, नहीं करेगा। तब इस बालक का उत्साह भी भंग नहीं करना चाहिए। तब क्या करें?
तो नदी में स्नान करने गए, वहां उनको गोल मटोल काला पत्थर मिल गया। ये बहुत बढ़िया शालिग्राम जी से मिलता जुलता है। अब ये पूजा करेगा तो भगवान तो कण कण में विराजमान है, यहीं से सब कुछ मिल जाएगा। और नहीं भी करेगा तो कम से कम इसको पूजा त्याग का अपराध तो नहीं लगेगा। इस विचार से पंडित जी एक गोल मटोल श्याम वर्ण की शिला खोज लाए नदी से। श्याम शिला एक खोज के दूजी और विचार तो हो न भंग उत्साह, सेवा करी उर में बढ़े राम मिलन की चाह। श्याम शिला एक खोज कियो जिमी शालिग्राम के ठाठ। श्याम शिला एक खोज कियो जिमी शालिग्राम के ठाठ। जाके बिना बीज की खेती कली में धनी धनी धन ना जात। जाति बिना बीज की खेती कली में धन 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 ना जात। पंडित जी बड़े चतुर। पंडित जी ने क्या किया, अंधेरे में शिला ले आए और स्नान ध्यान करा के बढ़िया इतर की घी की मालिश करके साल को उस गुलमटोल शिला में और सुंदर भव्य तिलक लगा के तुलसी फूल पधरा के उनको तो सिंहासन पर रख दिया और अपने ठाकुर जी को नीचे बिछोना बिछा करके उस पर पधरा दिया। और धना जी से बोले कि और वो जो इनके शालिग्राम जी थे वो तो छोटे थे और वो लेके आए थे, वो तो भगवान की दया से गोल मटोल पत्थर मिल गया, वो बड़े थे। बढ़िया सुंदर तिलक लगा के चंदन लगा के उनको तो ऊपर रख दिया, अपने शालिग्राम जी नीचे पधरा दिए और बोले देखो धना जी अब हम गांव जाएंगे और तुमको ठाकुर जी की सेवा देंगे। ठाकुर सेवा तो तुमको आगे बोले यहाँ गई, कैसे कैसे करते हैं, तो पूरी विधि बता दी धना जी ने कि ऐसे ऐसे करते हैं आप, वही हमने देखा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही सेवा करनी है। अब देखो हमारे पास दो ठाकुर हैं। कौन कौन? बोले एक ठाकुर तो है राजा ठाकुर और दूसरा ठाकुर है सिपाही ठाकुर। तो धना जी भोले भाले बालक बोले महाराज इनमें राजा कौन सिपाही कौन? अरे बोले जो सिंहासन पर बैठा हुआ है छड़ी छत्र धारी वो राजा है और जो अर्दली में खड़ा है नीचे वो सिपाही है। तो धना जी बालक तो थे लेकिन इतना तो जानती थी कि अर्दली तो बहुत सामान्य है, राजा ही बड़ा होता है। बोले महाराज मैं तो राजा ठाकुर लूंगा। तो बस यही उनको अभिष्ट था कि हमारे शालिग्राम जी बच जाएं। तो उन्होंने वो गोल मटोल पत्थर धना जी को दे दिया। बोले ये तुम्हारे शालिग्राम भगवान। क्या नाम है इनका? बोले इनका नाम है राम राजा सरकार। क्या नाम है इनका? राम राजा सरकार। ये राजा सरकार ठाकुर, राजा ठाकुर हैं ये, राजा नाम है इनका। चंदन तुलसी पुष्प सजायो ऊंचे सिंहासन पधरायो, शिला बालक को दियो बुराय, कीजियो सेवा प्रेम लगाए, लौट के फिर देखूंगो आए। ऐसे नहीं, हम तो पुरोहित जी हैं, तुम्हारे पिंड छोड़ने वाले नहीं, तुम्हारा हम फिर आएंगे और हम देखेंगे कि तुम सेवा कर रहे हो कि नहीं। यदि तुम्हारी सेवा में थोड़ी भी चूक भई ना तो हमारे ठाकुर जी शिकायत कर देंगे, बता देंगे, हम चाहे जहां हो बता देंगे, शिकायत कर देंगे हमारी सेवा बढ़िया नहीं हो रही है और फिर ठाकुर जी को छीन ले जाएंगे। फिर हम छीन ले जाएंगे ठाकुर जी। सेवा करी न प्रेम ते तो ठाकुर लूंगो छीन, बालक ने हामी भरी चरण पड़ो वे दीन। पंडित जी ऐसी बात मत कहो कि ठाकुर जी छीन लेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रमाद आलस्य को त्याग कर ठाकुर सेवा करेंगे। शिशु को यों समझाए लियो तुझ अपने घर की बाट। शिशु को यों समझाए लियो तुझ अपने घर की राह, जाके बिना बीज की खेती कली में धन 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 ना जाए। जाकी बिना बीज की खेती कली में धन 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 ना जाए। पंडित जी तो चले गए, त्रिलोचन पंडित जी अपने घर गए और इत बालक ने पूजा ठानी, सेवा माही परम रुचि मानी।
प्रथम दिन ठाकुर को न हुआए, हर्ष सिंहासन पर पधराए, सुहावन चंदन तिलक लगाए, तुलसी फूल चढ़ाए के, विनय करत विनवत दो कर जोर, भोग करहु स्वीकार प्रभु, निरखी आपनी ओर। बाजरे की मोटी मोटी रोटी बढ़िया मक्खन लगी हुई और सुंदर झन्नाटेदार मिर्चा का टेंटी का अचार, थोड़ा गुड़ ठाकुर जी के सामने पधरा के, जैसे अपने किसानों के यहाँ खाया पिया जाता है, दूध दही घी का ही खाना होता है, प्रेम से भोग धर दिया और कहा कि महाराज आरोग्य। अब धना जी इतने भोले थे, वो सोचते थे कि ठाकुर जी खाएंगे, ये नहीं समझते थे कि ऐसी तुलसी दल छोड़ के आंख मूंद के समझ लिया जाता है कि भगवान ने खा लिया। तो धना जी तो वही समझ रहे थे। तुलसी फूल चढ़ाए के, बिनवत दो कर जोर, भोग करहु स्वीकार प्रभु, निरख आपनी ओर। क्योंकि आपको खिलाए बिना हम खाएंगे नहीं, आपको तो खिलाने वाले बहुत हैं, पर मैं आपको खिलाए बिना खाऊंगा नहीं, तो मेरी ओर देख करके थोड़ी दया करके आप खा लीजिए। रोटी चुपरी बाजरे की संग, छाछ मिर्च झन्नाट, रोटी चुपड़ी बाजरे की संग, छाछ मिर्च झन्नाट, हाँ संग छाछ मिर्च झन्नाट, हाँ संग छाछ मिर्च झन्नाट, जाके बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाए। जाके बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाए। देखो प्रभु क्या बढ़िया मक्खन से मक्खन लगी हुई बाजरे की रोटी है, अब बढ़िया सुंदर धुंगारी भई छाछ है, झन्नाटेदार टेंटी मिर्चा का अचार है। आप तो आनंद आ जाएगा आपको, पाके तो देखिए। आंख मुद के खोली तो फिर देखा रोटी जैसी की तैसी रखी है, छाछ रखी है, अचार वैसे ही का वैसा रखा। ठाकुर जी ने तो खाया नहीं। तब नेत्र मूंदि पुनि ध्यान लगायो, नेत्र मूंदि पुनि ध्यान लगायो, ठाकुर रोटी नेक न खायो, ठाकुर रोटी नेक न खायो, निरखी के धन्ना बोल्यो हाय, निरख के धन्ना बोलो आए, न जाने क्यों नहीं ठाकुर खाए, न जाने क्यों नहीं ठाकुर खाए, करूं अब या को कौन उपाय, करूं अब आया को कौन उपाय। ठाकुर जी ने खाया नहीं, मैं क्या करूं, मेरी ठाकुर सो अभी नहीं जान पहचान, विधि विधान जानू नहीं हूं बालक अज्ञान। लगता है ठाकुर जी से हमारी जान पहचान नहीं, अज्ञान बालक हैं, कोई गलती बन रही है, इसलिए ठाकुर जी नहीं खा रहे हैं। रोने लगे धना जी। याते नाथ अयोग्य जाने, सेवाते दीनो छाट, याते नाथ अयोग्य जाने, सेवाते दीनो छाट, जाके बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाए। जाके बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाए। धना जी रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु अपनो बिरध संवारो, बालक के नहीं दोष विचारो। आप दीन दयालु हैं, आप अपने विरध को संभाल कर इस बालक पर दया कीजिए। निवाहो शरण पड़े की लाज, आप तो अहो गरीब निवाज, भोग प्रभु खानो पड़ी है आज, खाना पड़ेगा। जो नहीं खावो आप कुछ, हे प्रभु परम प्रवीण, आय त्रिलोचन विप्रिय सेवा ले हैं छीन। त्रिलोचन ब्राह्मण आकर के सेवा छीन लेंगे। कृपा करो अपना लो प्रभु मत घालो 12 बाट, कृपा करो अपना लो प्रभु मत घालो 12 बाट, जा
कली में धन 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 ना जाए। धना जी बोले बड़े भाग यह सेवा पाई, या बिन मोह पे जियो न जाई, करो प्रभु मेरी बिनती कान। हमारी बिनती ध्यान देकर सुनो। धरो बालक पे दया निधान, भूख से व्याकुल मेरे प्राण। मैं भूखा नहीं रह सकता प्रभु, बिना खिलाए आपको कैसे लूं मैं खाए। शिशु के भोले भाव पे ठाकुर प्रगटे आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। धना जी को रोते रोते देखकर ठाकुर जी, बालक प्राण त्याग देगा, भगवान प्रकट हो गए। और महाराज जब प्रकट हो गए, कैसे प्रकट हुए? बिना खिलाए आपको कैसे लूं मैं खाए, शिशु के भोले भाव पे ठाकुर प्रगटे आए। सब कौन ठाकुर प्रगटे? सब देवन के देव, सकल सम्राटन के सम्राट। सब देवन के देव, सकल सम्राटन के सम्राट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाए। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाए। अब तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। सुनो भैया ध्यान से। ठाकुर जी प्रकट होकर के प्रेम से बाजरे की रोटी अचार के संग खाने लग गए और बीच बीच में छाछ का घूंट पीने लग गए। दुंगारी भई, बघारी भई, छाछ। मोटे मोटे 4 रोट थे। बाजरे की वैसे भी पतली रोटी नहीं बनती, मोटी ही बनती है, हाथ की रोटी। 2 रोटी ठाकुर जी खा गए, कुछ अचार खा गए और छाछ भी पी गए। तीसरी पर जैसे ही हाथ लगे, धना जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले वाह, हमको कुछ नहीं छोड़ोगे? तुम अकेले भूखे थोड़े ही हो, हम भी तो भूखे हैं भाई। ठीक नहीं, बेईमानी अच्छी नहीं। आधा आप खाओ, आधा हमको दो प्रसाद, पूरे ही खा जाओगे। लागे आरोगन प्रभु रोटी, लागे आरोगन प्रभु रोटी। प्रेम भाव में भीनी मोटी, प्रेम भाव में भीनी रोटी। निरख के धन्ना भयो निहाल, निरख के धन्ना भयो निहाल। पाकरी दीनो दीन दयाल, पाकरी दीनो दीन दयाल। तोड़ दई माया की दीवाल, तोड़ दई माया की दीवार। आधो भोजन करत ही धन्ना पकड़ो हाथ, मेरे लिए प्रसाद कछु छोड़ो दीनानाथ। हमारे लिए भी छोड़िए। पहले तो नहीं खाए रहे, अब प्रगटे पेट विराट। पहले तो नहीं खाए रहे, अब प्रगटे पेट विराट। हाँ, अब प्रगटे पेट विराट। अब प्रगटे पेट विराट। जाके बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाए। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाए। बोले बिहसी चराचर स्वामी, विश्व विधाता अंतर्जामी। बोले चलो आज से फैसला हो गया। क्या? आज से पाऊं आधे आध, आज से पाऊं आधे आध, पुराऊं तेरे मन की साध, बसे ही तेरे भगति अगाध अबाध। एही विधि खात खिलावत, गए बरस 2-4, धन्ना के पल्ले पड़ो लोक पक्ष व्यवहार। 2-4 वर्ष बीत गए। अब देखो 5 वर्ष के समय तो उनको ठाकुर जी मिल गए और 6 वर्ष बीत गए सेवा। ठाकुर जी को लगातार नित्य प्रतिदिन साक्षात्कार होता है।
अब धना जी बड़े हुए तो कुछ अब तो घर में काम संभालना पड़ेगा। देखो खेती किसानी जिन घरों में होती वहाँ छोटे बच्चे काम में लग जाते हैं कि नहीं लग जाते हैं, कुछ ना कुछ काम में हाथ बटाते हैं। क्या क्या काम करने लगे, गाय चराय समारत नित खेती हल बैल जुआर। गाय चराय समारत नित खेती हल बैल जुआर। जाकी बिना बीज की खेती कली में धन 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 ना जाना। जाकी बिना बीज की खेती कल में धन 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 ना। धन्ना जी अपने पिताजी की बुढ़ापे की संतान थे, पहले तो होती नहीं थी संतान, भगवान की दया भई, बहुत आराधना उपासना की तब तो बालक का जन्म हुआ। ठाकुर जी बोले देखो अब दो काम है, एक तो घर में गैया है, गैया भैंस आदि है, गैया चराने की बात है, और दूसरी खेती की बात है, दो काम है और तुमको पिताजी के दोनों काम में हाथ बटाना पड़ता है। तो ऐसा करो, पिताजी तो तुम्हारे खेत संभालते हैं और अब तुमको पिताजी की आज्ञा है कि बेटा कम से कम गैया चरा लाया करो, और तुम गैया चराने चले जाते हो और मैं दिन भर बैठे बैठे रोता रहता हूं कि मेरा धन्ना कहाँ चला गया, मेरा धन्ना कहाँ चला गया। तो देखो हमारा तुम्हारे बिना यहाँ घर में अकेले मन नहीं लगता है, इसलिए अब मैं तुम्हारे संग ही गैया चराने चलूंगा। और मुझे गैया चराना बहुत अच्छा आता है। ठाकुर जी बोले हम बहुत सहयोग करेंगे तुम्हारा। धन्ना जी बोले महाराज आप तो राजा ठाकुर हो, पंडित जी ने कहा कि सारे ब्रह्मांड के नायक हो, आप गैया चराओगे। भगवान बोले मैं मान नहीं सकता हूँ, 20 विश्वा में चलूंगा तुम्हारे संग, मैं मान नहीं सकता हूँ, और नहीं तुम हमको अपने संग नहीं ले जाओगे और हमसे गैया नहीं चरवाओगे तो समझ लेना हमारी तुम्हारी कुट्टी, हम फिर तुम्हारा दिया हुआ भोग स्वीकार नहीं करेंगे, रोटी नहीं खाएंगे हम। क्योंकि जो किसी की रोटी खाता है उसको कुछ काम भी करना चाहिए। जाको को खाए ताकि टहल बजायो करे, भक्तमाल जी में लिखा है। तो हम मुफ्त में नहीं खाएंगे, कुछ काम करेंगे हम, और तुम्हारे काम में सहयोग नहीं करेंगे तो हम खाएंगे। मानो भगवान हम लोगों को सीख दे रहे हैं, कुछ करो करके ही खाओ, मुफ्त में मत खाओ। एक छोटी सी बात बता दें, समय तो कम है फिर भी बता देते हैं। ये लखनऊ के पास इधर सीतापुर बाराबंकी क्षेत्र की घटना है। सीतापुर बाराबंकी है ना, इसी क्षेत्र की घटना है। यहाँ एक बहुत बड़े जमींदार थे, ठाकुर साहब, बड़े जमींदार थे और बड़े साधु सेवी थे। वो बड़ा झोपड़ा बना रखा था उन्होंने, आए गए साधु संत रुकते थे, जमातें रुकती थी, षड्वेश, कोई परम भेद नहीं साधु से, कोई मत पंथ के हों, साधु हों, बड़े प्रेम से ठाकुर साहब सेवा करते थे। अब उनके यहाँ नियम था, दोपहर में तो साधुओं को वहाँ खाना हो तो वहाँ रसोईया लगा हुआ है, खाओ, और अपने ज़्यादा आग्रह, पंडित जी बनाने वाले थे रसोई, ब्राह्मण देवता, लेकिन किसी किसी का नियम होता कि हम अपने हाथ स्वपा की खुद ही खाएंगे, तो उनको राशन पानी मिल जाता था। और ब्यारू में बढ़िया अधोटा दूध और गुड़ और बढ़िया गरम गरम पूड़ी, पक्की ब्यारू, रबड़ी पूड़ी और महाराज दूध पूड़ी, कभी खाई है दूध पूड़ी? बढ़िया अधोटा दूध हो, देसी गैया का, मटकी में उबाला हुआ सुंदर दूध हो, अधोटा, अधोटा माने 5 सेर है तो उसको उठा के 2.5 सेर कर दो, और उसमें बढ़िया ओटाया हुआ दूध हो, फिर गुड़ की ढली लेके फिर दूध में मीड़ के पूड़ी खाओ, और बीच में अरे महाराज 56 भोग 36 व्यंजन उसके सामने फेल है, नतमस्तक, बड़ी बढ़िया लगती है। ब्रजवासी संत थे, ब्रजवासी संत शास्त्री जी, तो ब्रजवासी संत से पूछी, बाबा ब्यारू में पूड़ी बनी है और रोटी बनी है, कहाँ खाओगे, पूड़ी खाओगे कि रोटी? तो ब्रजवासी संत बोले, अरे बाबा रोटी को कहाँ खाए हो, ऊपर जरे नीचे जरे, जब देखो जब पजरती रहे,
खाए वो तो पूड़ी को है। जो घोटून घोटून घी में छलांग लगाती भई आवे, उछलती कूदती भई आवे। महाराज जी बड़े प्रेम से कहते थे कि संत ने कही कि खाए वो तो पूड़ी को है, जो घोटून घोटून घी में उछलती भई आवे, वही को खाए वो। रोटी को क्या खाए वो? हाँ, बीमार हैं हम का कोई रोटी खाएंगे। तो एक महात्मा थे, पाने के बड़े शौकीन थे। हमारे जो अनुराग दास जी है ना, इस तरह के शौकीन थे खाने पीने में, नई उम्र के महात्मा। तो उनको बहुत अच्छे लगे ठाकुर साहब का की व्यवस्था। बोले ठीक है। जमात तो चली गई, वो रह गए। नए साधु थे, बोले साधुओं के स्थान में टोकना मांजो, बर्तन मांजो, गोबर उठाओ, रसोई बनाओ, पूजा में चले जाओ, काम में भी लगना पड़ता है। यहाँ बढ़िया कोई काम धंधा है नहीं, प्रेम से नहाओ धो, माला फेरो, और दोपहर में भी खूब चकाचक सुंदर प्रसाद, और रात्रि को तो क्या कहना, बदल बदल के कोई ना कोई मिठाई, दूध पूड़ी तो परमानेंट। बहुत खुश थे, वो वहीं रह गए। थे अच्छे साधु, भजनानंदी साधु थे, सच्चरित्र थे, साधु थे, रह गए। ठाकुर साहब ने भी बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। बोले बहुत अच्छा हुआ, एक साधु तो कम से कम स्थायी रह गया। अब साधु तो आते जाते रहते, पर एक स्थायी तो रह गए। बड़े प्रसन्न हो गए। आखिर वो रहते रहते साधु, उनका बुढ़ापा आ गया, वे वहीं के पक्के निवासी स्थायी हो गए, और पूरे घर की उनके चरणों में अगाध श्रद्धा भी थी। स्वाभाविक रूप से जब उन संत का शरीर छूटा, तो शरीर छूटने के बाद उसी जमींदार ठाकुर के घर में गाय के बछड़े के रूप में उनका जन्म हुआ। बड़ा हृष्ट पुष्ट बछड़ा। आजकल नर गोवंश का बहुत उपयोग नहीं रहने से लोग दुखी हैं, और पहले तो बछड़ा होता तो बड़ी प्रसन्नता होती थी कि खेती में काम आएगा। तो सुंदर बछड़ा देख के कि ठाकुर साहब बड़े राजी हुए। बोले वाह, बहुत सुंदर बछड़ा गौ माता ने दिया। अब बछड़ा तो सबसे पुष्ट, और इतने जल्दी पुष्ट हो गए, जन्मते ही ऐसा लगता था साल भर का हो, इतना पुष्ट बछड़ा। लेकिन वो अभ्यास पूर्व जन्म का कुछ काम न करने का, जिसको गर्रा बैल कहते हैं ना, कुछ नहीं करना, बैठे रहना, खाने को बढ़िया बढ़िया खाने को चाहिए, काम कुछ नहीं करना। तो जो इस प्रकार का बैल होता है, वृषभ होता है, उस पर किसान थोड़ा कठोरता भी करते हैं, यद्यपि नहीं करनी चाहिए, बैल धर्म का स्वरूप है। पर वो ठाकुर साहब के नौकर चाकर लगे थे, बोले इसको भाई गाड़ी में चलने लायक बनाओ इसको, लेकिन वो किसी काम में नहीं आता, बड़ी कठोरता करते। अंत में ठाकुर साहब भी दुखी हो गए। बोले भैया देखो, ये खाना पीना छोड़ दिया इसने, चलो तमाम जीव यहाँ खा रहे हैं, ये ऐसे ही खाएगा, कुछ नहीं करता, छोड़ो इसको, हटाओ। अब जो खिलाने वाले लोग हैं, कामदार, गाय की सेवा करने वाले, ऐसा होता ना कि जो बैल काम करता है उसको विशेष पौष्टिक दिया जाता है, और जो ठल्ले है कुछ नहीं तो उसको थोड़ा सामान्य दिया जाता है। तो अब भोजन में भी थोड़ी सी सामान्य बात आने लग गई, और वो खाने की रुचि बहुत अच्छी। तो उधर जाए तो फिर वो थोड़ी कठोरता दिखाएं, उधर जाने नहीं दें, बाँट नहीं खाने दें, और सानी बढ़िया नहीं खाने दें। तो बहुत दुखी था वो वृषभ। उसी समय संतों की जमात आई अयोध्या जी से। उनमें एक सिद्ध पुरुष थे, गोकुलपुर वाले परमहंस जी ने चरित्र लिखा है। उन्होंने पहचान लिया कि तो पूर्व जन्म का साधु है। ठाकुर साहब ने कहा महाराज, हमें तो इस बछड़े पर बहुत प्रेम है, बड़ी दया आती है, वो हमारे यहीं पैदा हुआ, अब इतना विशाल काय पूरी गौशाला में, इतना सुंदर कोई दूसरा है नहीं, पर ये किसी काम का नहीं, और सेवक सब इसके पीछे पड़े रहते हैं। हम बड़े दुखी हैं ये बछड़े को लेकर के, और हम नहीं चाहते कि कहीं दूसरी जगह जाए, यहीं रहे ये हमेशा, क्यों इसका दूसरी जगह गुजारा भी नहीं। और पता नहीं इतना हृष्ट पुष्ट, अब तो खाना पीना भी इसका कम हो गया, इसको देख के हमको बड़ा दुख लगता है। महात्मा दिव्य दृष्टि संपन्न थे, वो पहचान गए ये तो पूर्व जन्म के बाबा जी हैं, यहीं दूध पूड़ी खाते खाते बैल बन गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपके बछड़े के पास एकांत में बैठेंगे, आप लोग सब चले जाओ। सब चले गए।
सिद्ध संत ने उस बछड़े से कहा, बिछड़ा नहीं था अब तो वृषभ था, उस वृषभ से कहा कि देखो भैया अमुक दास, कहाँ महाराज हमारी बात समझ रहे हो, गृहस्थ के घर की रोटी खा के भी कुछ न कुछ करना चाहिए। साधु संत भजन पाठ पूजा करते हैं, वो गृहस्थ को मिलता है, उसके घर में रह के भजन पाठ पूजा करते हैं, उसका पुण्य गृहस्थ को मिलता है। मुफ्त में नहीं खाता कोई, न कोई मुफ्त में किसी को खिलाता है। और तुम इसलिए साधुओं में कैंकरी किया जाता, मठ में स्थान में रह के सेवा करनी चाहिए शरीर से, नहीं तो अन्न पचता नहीं है, प्रायश्चित का अन्न आता है। देने वाले के मन में कोई ना कोई कामना रहती है, देने के पीछे सेवा करनी चाहिए। और अब देखो जितना दूध पूड़ी खाई है उसको चुकाना तो पड़ेगा, बार बार बैल बनना पड़ेगा, फिर तुम्हें सताया जाए। वो अच्छा है कि इसी जन्म में इतनी सेवा करो कि जितनी दूध पीड़ी दूध मलाई खाई है सबका हिसाब किताब चुकती कर दो, तो फिर ये योनि छूट करके फिर तुम ठाकुर जी के पास पहुंच जाओगे। और किसी भी शरीर से राम राम किया जा सकता है, निरंतर राम नाम का जप करो और अब सेवा में लग जाओ तुम। उसको भी पूर्व जन्म की स्मृति आ गई, वह रोने लग गया, चरणों में मस्तक रख दिया। और इसके बाद तो बोले ठाकुर साहब से, बोले हमने समझा दिया, समझ गया, अब सब इससे प्रेम करेंगे, ये सबसे ज्यादा काम करेगा। अब ये तगड़ा तो था ही, फिर खूब काम में जुट गया। इस कथा का मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब यह है कि जिसका खाओगे उसका चुकाना पड़ेगा। हमारे यहां साधुओं में कहावत है, संसारी को टुकड़ा 9 अंगुल दांत, संसारी को टुकड़ा या के 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नाही तो फारे आंत। ये मुफ्त की चीज नहीं है कि खा लिया हो गया। सेवा करना स्वभाव बन जाए, जहां जाए वहीं सेवा करें। एक बार हमने अपने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी किसी के भी घर पधरावनी होती है, आप बिना बोले ही कीर्तन भी करते हैं और बिना बोले ही कोई ना कोई हम लोगों को ही सुनाकर कोई सत्संग की बात करने लग जाते हैं, तो आपको तो बहुत श्रम होता है, इतना श्रम क्यों करते हैं? महाराज जी ने कहा, हमको पंडित जी कहते थे, महाराज बोले पंडित जी एक बात पूछें, कहीं भी जाते हो तो कोई ना कुछ खिलाता है कि नहीं? खिलाता तो है, फिर कुछ न कुछ सेवा भी करता है? हाँ करता है। मुफ्त में करता है क्या? तो क्या दोगे उसको? साधु के पास भगवान के नाम और भगवान की चर्चा के अलावा है क्या? इसलिए कोई कहे न कहे, पर उसका खाया पिया अन्न कम से हम पचा सकें, इसके लिए थोड़ी देर कीर्तन कर लिया तो भी उसका अन्न पच जाएगा। और उसके घर में कीर्तन हो गया तो उसका मंगल हो जाएगा। पुराने संतों की कैसी भावना होती। ठाकुर जी बोले जो खाता है उसको काम करना चाहिए, हम मुफ्त में नहीं खाएंगे। हाँ, जो काहू की रोटी खावे तो बाको कछु टहल बजावे, प्रभु धन्ना को लिए मिन मनाए, प्रभु धन्ना को लिए मनाए, चरावन लागे बाकी गाय, चरावन लागे बाकी गाय, रखावत कहूँ खेत पर जाए, रखावत कहूँ खेत पर जाए। कभी कभी भगवान खेत पर भी चले जाते थे रखवाली के लिए। कबहु त्रिलोचन आय के पूछ लई कुशलात, सेवा सालिग्राम की कछुक बता बहु बात। 7-8 साल हो गए, कोई योग ही नहीं बना पंडित जी को आने का। अब जब 6-7-8 साल पीछे पंडित जी आए तो पंडित जी ने सोचा कि भाई पूछ तो लें हमारे ठाकुर की सेवा चल रही है कि नहीं। बोले भैया धन्ना, सालिग्राम जी की सेवा, राजा ठाकुर की सेवा ठीक से कर रहे हो कि नहीं? बोले हाँ हाँ बहुत प्रेम से। और पहले तो आप सेवा दे के गए थे तो हमारी भगवान से चिन्हारी नहीं थी, तो हमारे हाथ का उन्होंने खाया नहीं, हम बहुत रोए गिड़गिड़ाए। हमने कहा हमको तो बहुत भूख लग रही है, हमारे प्राण निकल जाएंगे। उनको दया आ गई, खाना शुरू कर दिया। अब आधा वो खा लेते हैं, आधा हमको छोड़ देते हैं। और अब एक दिन हमसे बोले कि हम मुफ्त में नहीं खाएंगे। अब भगवान गैया चराने गए,
वो गैया चरा। हम तो खेत पे जाते हैं, अब दो काम है ना, पिताजी के इस काम में हाथ बटाते हैं, वो गैया चरा लाते, हम खेत पे आते। कभी वो खेत पे चले जाते, हम गैयाओं पे चले जाते हैं। ठाकुर कबहु त्रिलोचन आए के, पूछ लई कुशलात, सेवा सालिग्राम की कछुक बता बहु बात। धन्ना जी बोले, ठाकुर गाय चरावत चल के, लखहु ग्वारिया ठाठ। ठाकुर गाय चरावत चल के, लखहु ग्वारिया ठाठ। चल के लखहु ग्वारिया ठाठ। चल के लखहु ग्वारिया ठाठ। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जा। पंडित जी को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। द्वापर में तो ठाकुर जी ने गैया चराई कृष्णावतार में, पर साक्षात रघुनाथ जी कलिकाल में गैया चराते हैं, ये बात विश्वास के योग्य नहीं है। पंडित को प्रतीत नहीं आवे, प्रतीति नहीं आवे, कली में ठाकुर गाय चरावे, करे छोरा कैसी बकवास है, हमें कैसे होवे विश्वास, दिखाओ प्रगट करी अरदास। हमको दिखाओ तब हम मानेंगे, ऐसे नहीं जानते। तुम झूठ क्यों बोलते? धना जी बोले, गुरुजी हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। अनत और गुरुजनन ने कीन है शिष्य निहाल, यहाँ त्रिलोचन विप्र पे धन्ना भयो दयाल। बड़ी विलक्षण बात है। अन्यत्र तो गुरुजन शिष्यों को निहाल करते हैं, पर यहाँ तो चेला ने गुरु को निहाल कर दिया। धन्ना जी ने त्रिलोचन ब्राह्मण को निहाल कर दिया। राम प्रेम के रंग रंग्यो द्विज जगते भयो उचाट। राम प्रेम के रंग रंग्यो द्विज जगते भयो उचाट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जात। जाकी बिना बीज की खेती, कल में धन 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 ना जा। धना जी त्रिलोचन पंडित जी को लेकर के जंगल में गए। धना जी को तो ठाकुर जी दिख रहे हैं गैया चराते, पर पंडित जी को नहीं दिख रहे। पंडित जी समझ गए कि धना जी को दर्शन हो रहा है। रोने लगे पंडित जी। तीर्थ यात्रा की, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, जीवन में पूजा पत्री पंडिताई करी, प्रभो दया करो, इस ब्राह्मण पर दया करो, आप ब्राह्मण देव हैं। पंडित जी को रोते हुए देखकर धना जी ने प्रार्थना की, प्रभु इनकी कृपा से ही आप हमें मिले हो, आप इन्हें अपना प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा, धना तुम्हारे जैसे हृदय में सरल विश्वास है, ऐसा विश्वास इनके हृदय में नहीं है। तुम्हारी सत्य बात पर इन्होंने संदेह किया, इनको दर्शन कैसे हो? पर तुम इतने आग्रह से हमसे कह रहे हो, तो तुम जाकर इनकी गोद में बैठ जाओ, तुम्हारे स्पर्श से इनको दर्शन का सौभाग्य मिल जाएगा। धना जी जाकर जैसे पंडित जी की गोद में बैठे, साक्षात ठाकुर जी का दर्शन हो गया। पंडित जी ने कहा, अब अभी से पूजा पत्री पंडिताई पुरोहिताई को जय सिया राम, और अब तो हम केवल माला ही फेरेंगे और कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। भजन में लग गए ईमानदारी से पंडित जी। राम प्रेम के रंग रंग्यो द्विज जगते भयो उचाट। और आगे का चरित्र हम आपको पहले सुना चुके हैं, उसी की चर्चा है। एक दिन धन्ना खेत की गैला, संग बीज गेहूं हल वैला। मिले कछु भूखे संत जन आए, दिए गोधूम बीज बरताए। तुष्ट हुए संत चले हरसाए, धन्ना आयो लौट घर थोथ लांगूल चलाए। मात पिता को मान भय सक्यो न भेद बताए। तान दुपट्टा सोयो घर में, आय बिछा के खाट। हाँ, तान दुपट्टा सोयो घर में, आय बिछा के खाट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जात। जाकी बिना बीज की खेती, कल में धन 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 ना जा।
तो धन्ना जी खेत में गए, गयो न लौट खेत के माही, देखो कहा बियों कछु नाही, पड़ोसी पूछन लागे, आए बुन्यो है बीज कहाँ ते लाए। बात उसने धन्ना अति सकुचाए, पौधन उपजी देख के व्यंग करत ये लोग, किंतु सबही इम क्यों कहें यह विचारी वे जो। और जब देखा धना जी ने, देखूं जाय यहाँ करुणा के बादल परे हैं फाट, देखूं जाय यहाँ करुणा के बादल परे हैं फाट, जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जात। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जात। जाए खेत पे फसल जो देखी, उर अचरज आनंद विषय की, धन्य करुणा कर समरथ राम, तुम्हारे सब ही अनोखे काम, कौन वर्णन कर सके तमाम। बुन्यो संत के पेट में, बोयो संत के पेट में, उपजो आके खेत, अचरज मानत जगत सब धनी है कृपा निके। अघटन घटना घटन परम पटु नटवर निपट स्वराट, अघटन घटना घटन परम पटु नटवर जाके बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जात। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जात। उपज भई सबते अधिकाई, अब लो जग में होए बड़ाई, साधु सेवा को अजब प्रभाव, संत गुरु श्रुति पुणा पुराण मुनि गाव, अनुभवे जाको जैसो भाव। कल कालांतर में प्रभु दिए धन्ना को आदेश, शीघ्र जाय काशीपुरी ले सदगुरु उपदेश, क्योंकि दीक्षा बिना मनुज को जीवन यथा वराट। दीक्षा बिना मनुज को जीवन यथा वराट। जाके बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना। धना जी भगवान का दर्शन करते तो उनके मन में आता कि मैं भगवान का आलिंगन करूं, भगवान अंतर्धान हो जाते, धना जी मूर्छित हो जाते। एक दिन उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु आप मुझे अपना आलिंगन प्रदान क्यों नहीं करते हैं। बोले धना तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें मेरा साक्षात्कार तो हो चुका है, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, लेकिन अभी मैंने तुम्हें पूरी तरह से अंगीकार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जब तक कोई जीव विधिवत सदगुरु के चरणों में जा मंत्रोपदेश पूर्वक दीक्षा ग्रहण नहीं करता, तब तक मैं पूरी तरह से उसे स्वीकार करता नहीं हूं, क्योंकि मैं भी गुरु पद की मर्यादा रखता हूं। तो इतनी सी मर्यादा मैंने बचा ली है, इसलिए तुम अब विधिवत दीक्षा ले लो। बोले हम बहुत भोले भाले हैं, गांव छोड़ के कभी कहीं गए नहीं, जानते नहीं कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कहाँ करें। आप ही बताओ गुरु, चेला बनने क्या कह दे रहे हो, तो गुरु भी आप ही बताओ कहाँ जाएं चेला बनने। बोले तुम सीधे काशी चले जाओ, क्योंकि मैं स्वयं ही इस समय श्री रामानंदाचार्य के रूप से विराजमान होकर के जीवों को कृतार्थ कर रहा हूँ। धना जी गए और धना जी जैसे ही वहाँ स्वामी जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के निकट पहुँचे, प्रणाम किया, भगवान का आदेश सुनाया। स्वामी जी कुछ बोले नहीं। स्वामी जी ने शंख बजाया, जैसे ही शंख बजाया तत्काल धना जी मूर्छित होकर के गिर गए और उनको तुरंत भाव समाधि लग गई। उस समाधि में उन्हें अनुभव हो गया कि मैं सामान्य जीव नहीं हूँ, मैं भगवान का प्राण प्रिय भक्त महाभागवत परम भागवत बली हूँ। हाँ, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। स्वामी जी ने दीक्षा प्रदान की और दीक्षा देकर कहा जाओ फिर अपने गांव चले जाओ। भगवान मैं तो अब संसार में लौट के नहीं जाना चाहता हूँ। बोले खेती किसानी करते हुए भी भगवान की भक्ति की जा सकती है, अब साधु सेवा का आदर्श सिखाने के लिए तुम घर जाओ। महाराज ये संसार हमारा छूटेगा कैसे? बोले तुम्हारा संसार तो छूटा छुटाया है, जब हम दिग्विजय यात्रा करेंगे उस समय तुम मेरे साथ संपूर्ण भारतवर्ष का दर्शन करना, तीर्थों का दर्शन करना। और श्री धना जी महाराज ने बाद में विरक्त वेश स्वीकार किया और पंजाब में भी घूमकर भक्ति का प्रचार किया। धना जी के पद गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित हैं। पूरे भारतवर्ष में धना जी ने विचरण किया
और धनाजी ने सदैव भगवान के धाम को प्राप्त किया। आज भी पहाड़ पर जहां धन्ना जी ने भजन किया है, आज भी वहां भजन करने वाले अनेक साधकों के शरीर पर केसर के जल की वर्षा हुई है। आज भी वहां की दिव्य सुगंध, आज भी वहां दिव्यता का अनुभव होता। पहाड़ पर आज भी जहां तपस्थली है धना जी की, आज भी उसका दिव्य चमत्कार है। अब तो महाराज धन्ना तुरत गयो तब काशी, धन्ना तुरत गयो तब काशी, निरखत ही की कली विकासी, निर्गत ही की कली विकासी। जगत गुरु स्वामी रामानंद, जगत गुरु स्वामी रामानंद, दिए दीक्षा शिक्षा सानंद, दिए दीक्षा शिक्षा सानंद। सहज छूटे जाते भवबंध, सहज छूटे जाते भवबंध। गुरु आज्ञाते लौट के आयो अपने गाम, तन सेवा में लीन नित सुमिरत सीताराम। नारायण प्रभु लियो प्रेम के मूल जगत की हाट, नारायण प्रभु लियो प्रेम के मूल जगत की हाट। प्रेम के मूल जगत की हाट, प्रेम के मूल जगत की हाट। जाके बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जा। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाट। सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीता